Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हम भगोड़े नहीं है, हम तो फिर भी निभाते रहे कि चलो इस पार्टी में रह रहे हैं, वफादारी नहीं भूले कि हम तो उनको बहुत दूर छोड़ चुके हैं। अब ये उनसे पूछो कि हमें क्यों निकाला था। वो कौन सी सीट थी या राहुल जी लड़ा करते थे, स्मृति ईरानी जी थी, तो वो भी तो वीआईपी सीट थी। करहल का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। करहल में अनुजेश यादव इस बार सामने हैं तेज प्रताप यादव के। जी हाँ, वही सीट जहां अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। लेकिन उर्मिला यादव जो कि 2 बार यहां से विधायक रह चुकी हैं, अपने बेटे के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। गांव में छोटी छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं मंचों पर दिख रही हैं। 2 बार की विधायक रह चुकी हैं। हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि चुनाव कैसा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, आप तो साथ ही चल रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कितना उत्साह, संगठन कितना बढ़िया चल रहा है। चुनाव तो ऐसा चुनाव शायद कभी देखने को मिला हो। बहुत ही अच्छा चुनाव चल रहा है और बहुत बड़ी लंबी जीत होगी। आप कह रही हैं जीत होगी, लेकिन ये जो करहल क्षेत्र है इस पर तो बहुत समय से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव या उनका परिवार लंबे समय से काबिज है और बीजेपी के लिए तो यहाँ स्कोप ही नहीं बनता दिखता। कांग्रेस पार्टी भी हुआ करती थी भारत में, लगता नहीं था कि कभी हटेगी। ये तो समय समय की बात है और भगवान के आशीर्वाद की बात है। कहने वाला कोई भी कुछ कहे, चुनाव लड़ते तो अपनी अपनी बात कहते ही है, रखते ही है। लेकिन इस समय करहल विधानसभा क्षेत्र का जो वोट है उसका रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह और बबलू की तरफ है। तो आखिर आपके इस कॉन्फिडेंस का, इस विश्वास के पीछे की वजह क्या है? क्यों आप इतना विश्वास से कह रही हैं, जबकि लोग कहते हैं कि भले 8 सीट पर बीजेपी भारी पड़ जाए, लेकिन ये तो अखिलेश यादव की सीट रही। वो तो आप संज्ञान में सबके, आप खुद ही घूम रहे हैं क्षेत्र में और देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा की जबान पे भारतीय जनता पार्टी, फूल भैया अनुजेश प्रताप सिंह, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके सिवाय कोई आवाज नहीं है इस समय क्षेत्र में। लेकिन कहा यह गया कि यहाँ तो परिवार को लड़ा दिया, रिश्तेदार लड़ा दिया। देखिए, रिश्तेदारी प्यार से चलती है। कहीं कहीं आपकी भी दोस्ती होगी किसी से, वो आपको अपने भैया से भी प्यारा लगता होगा, अपना दोस्त। प्यार एक चीज होती है और प्यार ही एक रिश्ते बनाता है। और नहीं, अब आपस में मर्डर भी हो जाते हैं, भाई भाई भी मर्डर हो जाते हैं, माँ बेटे का भी मर्डर कर देता है जहाँ प्यार नहीं होता है। तो ये तो रिश्तेदारी, तो ये रिश्तेदार बैठे तो है सामने, ये सब रिश्तेदार रिश्ते, प्यार है वहाँ रिश्ता है, जहाँ प्यार है वहाँ रिश्ता है। लेकिन मंच से कहा गया, धर्मेंद्र यादव ने कहा, शिवपाल यादव ने कहा कि जो भाजपा में गया वो हमारा नहीं है। तो ये उनकी उसका विचार का ख्याल है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से नफरत है। ये तो उनसे ही पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों नफरत करती है। देश हित में काम कर रही है, सद्भावना लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सब धर्मों का साथ, सब जाति का साथ उनका, उन्हें क्यों नफरत है, ये तो उनसे ही पूछना चाहिए। आप अभी भाषण दे रही थी तो आपने कहा कि ये भारत पाकिस्तान भी यहाँ नहीं है, ये भारत मतलब, और अंग्रेज का जो रिश्ता था वो है, और अंग्रेज को आप कह रही कि अंग्रेज जो है सैफई वाले। अंग्रेजों कैसी, मतलब आजादी खत्म कर दी है हमारे क्षेत्र की। हमारे क्षेत्र के इधर के लोग वोट देने के बाद भी और एकदम संकोच करते हैं बात करने में। तो संकोच तो जब ही होता है जब किसी की हम पर वो होता है दबाव। तो देश, हमें अपना क्षेत्र आजाद करने की बात थी कि आजाद करना है। भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला है, उन्हें प्रत्याशी उतारा है, तो एक अंग्रेजों की जो उधर सरकार चलती थी उनसे हम लोगों को आजादी मिलेगी। एक बात और कहा जाता है उर्मिला जी, ये कि भाई जो यादव वोटर हैं, जो बिरादरी है, वो तो सपा के साथ रहती है, वो सपा के साथ जाती है। इस बार बीजेपी ने आपके बेटे को उतारा, आप 2 बार से विधायक हैं, आप ही उसी बिरादरी से हैं, क्या मनस्थिति आप देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में देखें आप, 500 वोट नहीं है यादव का, और विश्वास किया लोगों ने काम करने पर।
और वो मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ का यादव वोट इतना मतलब नासमझ है कि अपना साथ और अपना विकास न समझे, अपनी न्याय अन्याय की लड़ाई न समझे। अब सब समझ चुके हैं, अब उन्हें प्रत्याशी दिया है, अपने भाग्य से सब साथ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यादव सिर्फ उधर ही चले हमेशा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आपके साथ भी है बड़ी तादाद। हाँ, आपको पता चला होगा, क्षेत्र में घूमे होंगे, पता भी चला होगा कि आवाज क्या है। आवाज उनको, उनकी आवाज के साथ जो नीचे सेकंड थर्ड नंबर जो चल रहा था, जैसे सबसे नंबर 1 पे घोसी बाहुल क्षेत्र है, सेकंड पे दूसरे समाज आते हैं, उनने उनका साथ दिया, यादवों का उत्साह बढ़ाया। और यादव तो पहले ही उत्साहित था कि किसी तरह से हम पर किसी का आशीर्वाद आए। आशीर्वाद दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इनके बीच में भाजपा का प्रत्याशी बनाकर अनुजेश प्रताप सिंह और बबलू को भेजा। इनकी आशा बढ़ी और सभी साथ है। आज आपके नजर में यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि करहल ऐसी सीट है जो वीवीआईपी सीट है। भाई अखिलेश यादव यहाँ से लड़े, उनका परिवार लड़ा, मुलायम सिंह यादव का, तो ये कौन सा मुद्दा है? तो बहुत कहा जाता है कि सबसे बीजेपी के लिए भी अगर कोई एक आध सीट जिसको कि वीवीआईपी कहते रहे, वो यही सब सीटें हैं, सैफई, जसवंत नगर, करहल, इन्हीं सीटों को वो कहते रहे कि ये तो यादव लैंड है, यादव परिवार का लैंड है। वो कौन सी सीट थी जहाँ राहुल जी लड़ा करते थे? मीठी। स्मृति ईरानी जीती, मीठी। तो वो भी तो वीआईपी सीट थी। वैसे ही रख देख लो आप, यहाँ भी होगा। मुद्दे क्या है? सबका साथ, सबका विकास, जो हमारी पार्टी लेके चल रही वही हमारा है। और आप जीतेंगी? 100% नहीं, 101%। यहाँ पे 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बसपा भी है, सपा भी है और बीजेपी भी है। इस बार क्या आपको लगता है कि तीनों के बीच में चुनाव होगा या आपके और सपा के बीच में ही सीधा चुनाव? अरे सब पीछे बेचारे, सबका वो भी अपने देख रहे हैं कि किसी तरह से बबलू को ही अनुजेश को ही निकालो। अब हम कैसे बताएं, लेकिन अनुजेश प्रताप सिंह उर्फ बबलू, जिनका की चुनाव चिन्ह फूल है, कमल का फूल, उस पर बैठ के लक्ष्मी आ चुकी है इस क्षेत्र में। सबका साथ, सबका विकास, और इतनी लंबी जीत है कि मैं उनके बारे में क्यों कहूं। मैं अपनी सीट के बारे में बताना चाहती हूं कि बहुत लंबी जीत होने वाली है। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा गया कि आपसे डिफरेंसेस तब हुए जब शिवपाल यादव के डिफरेंसेस अखिलेश यादव से हुए, या मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के जब डिफरेंसेस थे उस दौरान आपसे डिफरेंसेस हुए। आप 2 बार विधायक भी रही इसी पार्टी से, सपा से, लेकिन आपको वो तवज्जो नहीं मिली उस पार्टी में। उसके बाद आप बीजेपी में, आपको लगता है कि ये सवाल तो उनसे ही किया जाए तो अच्छा है, कि हम तो उनको बहुत दूर छोड़ चुके हैं। अब ये उनसे पूछो कि हमें क्यों निकाला था। हमने तो फिर भी झेलते रहे, हमारा पूरा क्षेत्र जानता है। अब ये सवाल उन्होंने क्यों निकाला, हम भगोड़े नहीं है, हम तो फिर भी निभाते रहे कि चलो इस पार्टी में रह रहे हैं, वफादारी नहीं भूले। कि उनने निकाला है तो हमें शायद भगवान ने ये रास्ता दिखाई, यहाँ इन लोगों की सेवा के लिए एक अच्छी पार्टी का नेतृत्व मिल रहा है। ये तो हमारा नसीब है, अब क्षेत्र का नसीब है, हमारे साथियों का नसीब है। और वो निकालने वाले वो हैं, उनसे ही पूछना ये सवाल। क्यों निकाला फिर, आपको क्या लगता है? ये सवाल उनसे ही पूछना, जब वहाँ उनसे मुलाकात हो, पूछना क्यों निकाली थी, क्या कमियां थी, तो शायद मुझे मालूम पड़ जाए कि क्या कमियां हैं। अब मुझे तो बहुत बात ऐसी बढ़ानी नहीं है, क्योंकि चुनाव अच्छा चल रहा है और मुझे अच्छा नेतृत्व मिल गया, तो मुझे खुशी है कि शायद भगवान की कृपा थी, ऐसा इसलिए मेरे साथ किया उनने, प्रभु की कृपा से, एक इन लोगों के भाग्य से कि ऐसा नेतृत्व मिलेगा पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का। तो ये सब होता है, ऐसे समीकरण प्रभु ही बनाता है। हाँ, प्रभु ही बना। और उनने मुझे निकाला, बड़ा अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देती हूँ मैं। उन्होंने तो मंच से भी कह दिया कि जो
जो बीजेपी का हो गया वो हमारा है नहीं। और बड़ी अच्छी बात है, इधर भी क्या कोई हमें मतलब हमें जनता की सेवा करनी है, जनता हमारी बात सुननी है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो अच्छी तरह देश चला रहे हैं। और अब की बात थोड़ी और स्पष्ट हो जाता तो यार और कुछ हो जाता बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रिश्ता ना है, हमारा तो रिश्ता है, ये चले गए, हमारा तो रिश्ता है घर को। बोलो बताओ आप क्या कह रहे हैं? इन रिश्तों को कैसे भूलूं, इन रिश्तों को कैसे भूलूं बताओ, जो मुझे इतना प्यार देते हैं कि मुझे ये लगता है हमेशा जब जब मैं क्षेत्र में आई हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि मैं इन्हीं की कोख, माँ की कोख से पैदा हुई हूँ। तो भाऊ ऐसा प्यार वहाँ मिलता है तो वहाँ कोई दूसरे प्यार की कोई नहीं रह जाती है। और ऐसा शायद वहाँ मिलता तो उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता और क्यों निकाला ये बात उनसे ही रखना। मैं बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी उर्मिला यादव जो कि अनुजेश यादव की मां है और लगातार बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और लगातार चुनाव प्रचार में है। देखना यह है कि क्या ये चुनाव सचमुच कांटे का मुकाबला बनता है या जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार यहां से जीतते रहे हैं एक बार फिर जीते। जवाब देना चाहूंगा। कुमार अभिषेक करहल।